हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। ओके, तो ये क्वेश्चन है बड़ा आसान। देखो हमको क्या दिया है, A4 और A8 का जो सम है वो 24 है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये दिया है कि भाई A4 प्लस A8 दिस इज इक्वल टू 24। अच्छा, A4 क्या होता है, ये होता है A प्लस 3D। ओके, प्लस A8 क्या होता है A प्लस 7D। दिस इज इक्वल टू 24। तो A प्लस A हो जाएगा आपका 2A प्लस 3D प्लस 7D हो जाएगा 10D। दिस इज इक्वल टू 24। अगर आप अभी चाहो तो देखो दो कॉमन है तो पूरे दो कॉमन पूरा आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो दो कॉमन निकाला तो अंदर रह जाएगा A प्लस 5D। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 12। आप ऐसा इसको लिख सकते हो। अभी क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपके पास A प्लस 5D दिस इज इक्वल टू 12 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी एक और स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें क्या बोल रखा है उन्होंने कि द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th डिजिट इज 44। तो मतलब इन्होंने बोल रखा है कि भाई A6 प्लस A10 जो है दिस इज इक्वल टू 44। ओके, तो A6 क्या होता है, ये होता है A प्लस 5D प्लस A10 क्या होता है, ये होता है A प्लस 9D। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 44। तो देखो A प्लस A अगेन 2A हो जाएगा प्लस 5D और 9D हो जाएगा आपका 14D। दिस इज इक्वल टू 44। ओके, तो जैसे ऊपर हमने दो कॉमन निकाला था, इधर भी दो कॉमन निकल रहा है। तो अगर मैं दो कॉमन निकालूं तो अंदर रह जाएगा A प्लस 7D। दिस इज इक्वल टू, इसको 2 इंटू 22 लिख सकता हूं मैं। तो दो और दो सामने सामने वो कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्या रहेगी दूसरी इक्वेशन, A प्लस 7D दिस इज इक्वल टू 22। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A और D दोनों निकल जाएगा, जिससे हम AP की जवाब बाकी शुरू की तीनों टर्में निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको करने के बहुत सारे मेथड है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इस दो में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, A प्लस 7D दिस इज इक्वल टू 22। इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे A प्लस 5D दिस इज इक्वल टू 12। तो माइनस करने के लिए इसके निशान सारे उल्टे हो जाते हैं। ओके, तो A से A गया कैंसल। 7D में से 5D अगर चले गए तो 2D रह गया। दिस इज इक्वल टू 22 में से अगर 12 गए तो वो 10 रह गया। ओके, तो अब यहाँ से D क्या आएगा, ये 2 वहाँ बटे में चला जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ओके, अब हम A की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि D की वैल्यू आ गई है। तो A की वैल्यू निकालने के लिए या तो हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे, चाहे तो 2 में डाल देंगे, वहां से A की वैल्यू भी आ जाएगी। तो चलिए A की वैल्यू निकाल देते हैं। तो अब हम ऐसा लिखेंगे, पुट D इन इक्वेशन 1। तो हम 1 से निकालेंगे। ओके, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, D की जगह क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो क्या इक्वेशन 1, A प्लस 5 इंटू D, तो D की जगह 5 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 12। ओके, तो ये हो जाएगा A प्लस 25 दिस इज इक्वल टू 12। तो A कितना आ जाएगा आपका, अब ये जब 12 वहाँ चला जाएगा, सॉरी 25 जब वहाँ जाएगा तो 20 ये 12 माइनस 25 हो जाएगा। ओके, तो A कितना आ गया, देखो 12 में से अगर 25 गए तो ये माइनस 13 रह गया। ओके, तो अब A और D हमारे दोनों निकल गए। तो इसके बाद क्या, बहुत सिंपल है, हम AP आराम से निकाल सकते हैं। तो AP क्या होती है हमारी, तो देखो जो AP की जो पहली 3 टर्म है हमें क्या निकालना है, A1 A2 और A3 तीन टर्म निकालनी है। तो A1 क्या होता है, A1 तो A ही होता है। A2 क्या होता है, वो होता है A प्लस D। और A3 क्या होता है आपका, A प्लस 2D होता है। ओके, बाकी हमने देखो A और D की वैल्यू हमें पता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहली टर्म क्या होगी, A क्या है माइनस 13। दूसरी टर्म क्या होगी, A प्लस D मतलब 13 प्लस 5। ओके, और तीसरी टर्म क्या होगी, A प्लस 2D मतलब माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5। ओके, तो ये क्या आ जाएगी अभी, माइनस 13 एज इट इज। और माइनस 13 प्लस 5 क्या होता है, माइनस 8 हो जाता है। और माइनस 13 प्लस 10 हो जाएगा ये, तो ये माइनस 3 हो जाएगा। ओके, तो हमारी जो 3 टर्में आ गई है, तो यही हमारा है आंसर ये वाला। ओके, माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। ओके, तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 भी खत्म हो गया। आपको अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 19, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और क्वेश्चन नंबर 17 भी हम कर चुके हैं, उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और इनफैक्ट अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको क्लास 9th और 10th की पूरी प्लेलिस्ट दी है मैंने लाइन से, तो आप क्लास 9th और 10th का कोई सा भी वीडियो जो है उस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।